दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभिषाक शर्मा के चैनल से आज वीडियो रिएक्शन देने वाला हूँ। और वीडियो का टाइटल है सोनाक्षी के अंतर्धर्म विवाद पर जो टिप्पणी किए थे कुमार विश्वास की घटिया टिप्पणी थी, उसको लेकर के बेबाक तरीके से बात कही है अभिषाक शर्मा ने। तो इनका काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और इनके चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाके चेक कर सकते हैं। बट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। कुछ बातों का खुलासा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं दोनों मिल करके, आप और हम, और मैं रिएक्शन देता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, इसमें आप सोनाक्षी सिन्हा को अपने पति जहीर इकबाल के साथ देख रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा जो कि दबंग की एक्ट्रेस भी रही हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तस्वीर को देखकर आपके मन में कोई गंदा ख्याल आता है? क्या इस पर कोई आप अश्लील टिप्पणी करेंगे? मगर इस देश में कुछ ऐसे स्वघोषित राष्ट्रीय कवि हैं जो इस पर भी अश्लील और वाहियात टिप्पणी कर सकते हैं, और वो शख्स कोई और नहीं, स्वघोषित राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास हैं। इन्होंने एक मंच पर खड़े होकर सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर के बारे में निहायत ही अश्लील और वाहियात टिप्पणी की। और टिप्पणी सिर्फ सोनाक्षी पर नहीं थी, जहीर पर नहीं थी, टिप्पणी उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा पर भी थी। शत्रुघ्न सिन्हा जिनके घर का नाम है रामायण। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि कुमार विश्वास ने क्या कहा, मैं कुछ पात्रों से आपका परिचय कराना चाहता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कलकत्ता के पूर्व जज अभिजीत गांगुली जो अब भाजपा के सांसद हैं, और खुद कुमार विश्वास। एक सीधा सा सवाल दोस्तों, ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आकर आपको जहर ही उगलना पड़ता है? क्या वजह है कि ये लोग सिर्फ जहर की उल्टी करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बगैर जहर की उल्टी किए आप ये बात नहीं कह सकते? आज मैं आपसे बात क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इन तस्वीरों में देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किस तरह से कुमार विश्वास को गले लगा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर नितिन गडकरी भी उनके साथ हैं। स्वघोषित राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास जो हैं, उनके मन में हमेशा से कसक रही है कि किसी भी कीमत पर कोई मुझे राज्यसभा भेज दे। कभी ये दावेदारी उन्होंने आम आदमी पार्टी के सामने ठोकी थी, नतीजा ये हुआ कि पार्टी से बाहर हो गए। कभी वो समाजवादी पार्टी के पास जाते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ वो संकेत भेजते हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जाते हैं। ये बात तय है कि आज नहीं तो कल कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वही लग रहा है। मगर आज मैं कुमार विश्वास से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सोनाक्षी ने एक अंतरधर्म विवाह किया, यानी कि जहीर इकबाल के साथ शादी की, जो कि एक मुसलमान है। सोनाक्षी एक अरसे से जहीर इकबाल को जानती थी। सबसे बड़ी बात, इस शादी में उनके पिता यानी शत्रुघ्न सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी जो है, उनकी भी रजामंदी है, उनकी भी हामी है, यानी कि परिवार पूरी तरह से साथ है। मगर आपने सुना कुमार विश्वास ने क्या कहा? कुमार विश्वास ने कहा कि हमें अपने बच्चों को रामायण के बारे में बताना चाहिए, राम के भाई कौन थे उनके बारे में बताना चाहिए। यानी कि आप अपने घर का नाम तो रामायण रखें, मगर फिर आपकी बेटी को कोई आकर ले जाए। कुमार विश्वास, जहां तक मैं जानता हूं, आपकी एक बेटी भी है। और मैं ऐसा दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि आज से कुछ सालों पहले जब एक न्यूज चैनल ने आप पर प्रहार किया था और आपकी बेटी पर हमला किया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बेटी पर अश्लील बातें कही थी कुमार विश्वास, तब मैंने अपने मंच से आपके समर्थन में बात कही थी। मैंने कहा था कि कुमार विश्वास से आपके मतभेद हो सकते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी बेटी पर प्रहार करें। मगर आज कुमार विश्वास, आपका स्तर इतना गिर गया है, आप इतने घटिया हो गए हैं कि आप सोनाक्षी की शादी के बारे में अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं। इस सोच के पीछे को समझिए दोस्तों, यानी कि एक लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है, बेशक वो शादी दूसरे धर्म में हो, तो एक उठाकर ले गया। क्या कुमार विश्वास में हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर टिप्पणी करने की जिनकी बेटियां जो हैं वो मुस्लिम घरों में ब्याही गई?
मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूं। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के दो नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन, दोनों की शादी हिंदू लड़कियों से हुई है। दोनों का हिंदू लड़की से। क्या कुमार विश्वास कहेंगे हिंदू लड़कियों को उठाकर ले गए? या भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करवाई, उनकी बेटियों को मुसलमान उठाकर ले गए? ये घटिया स्टैंडर्ड्स आप कहां से लाते हैं कुमार विश्वास? आप जानते हैं दोस्तों, एक कवि कौन होता है? एक कवि राष्ट्र का आईना होता है। मगर कुमार विश्वास एक अरसे से देश की चर्चा करना भूल गए अपनी कायरता के चलते। याद कीजिएगा दोस्तों, जब 2012-13 में निर्भया कांड हुआ था, तब यह व्यक्ति सड़क पर उतरा था। इसके शब्दों ने कई लोगों को प्रेरित किया था। मैं खुद इनसे बेहद इंस्पायर्ड था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी मां आज भी इनकी प्रशंसक हैं। आज भी इनकी प्रशंसक हैं, क्योंकि कुमार विश्वास जिस तरह से अपनी बात कहते हैं ना, वो बहुत मोहक होता है। वो भाषा के धनी हैं, वो स्वर के धनी हैं। जब वो कहते हैं तो लोग मोहित हो जाते हैं। मगर एक मंच पर जाकर इस तरह से जहर उगलना, एक शादी के बारे में, और जैसे मैंने कहा, एक कवि हैं, राष्ट्र का आईना, राष्ट्र का दर्पण है। मगर कुमार विश्वास, आप बार-बार खुद को साबित कर रहे हो कि आप एक कायर हो। और मैं बताता हूं क्यों। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, उन्होंने अपने एक मंच से कथा वाचन कर रहे हैं। हां, कुमार विश्वास आजकल कथा वाचन करते हैं। समाज पर टिप्पणी करना इन्होंने छोड़ दिया है। जिस बुलंदी से, जिस शौर्य के साथ, क्योंकि उस वक्त भारत एक लोकतंत्र हुआ करता था, एक स्वस्थ लोकतंत्र हुआ करता था। निर्भया पे इन्होंने टिप्पणी की थी, अन्ना आंदोलन में इन्होंने शिरकत की थी, मगर बिल्किस बानो पर खामोश रहते। ये सब था। ये कायरता है इस आदमी की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी कथा वाचन में इन्होंने आरएसएस के एक कार्यकर्ता को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपढ़ बताया। उनके इस बयान पर इतना बवाल हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इनकी ऐसी तैसी कर दी कि माफी मांगने पर आ गए। सबसे पहले सुनिए उन्होंने बयान क्या दिया था, सुनिए। आज से 4-5 साल पहले एक दिन बजट आने वाला था। मैं अपने घर में स्टूडियो पे खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपढ़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपढ़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है। और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अब उनके इस बयान पर वामपंथियों ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उन्होंने ये बयान तब दिया जब सामने मोहन यादव बैठे हुए थे। उस वक्त वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बैठे हुए। उसके बाद बवाल हुआ। लोगों ने कहा कि अपने इन शब्दों को वापस लो। लोगों यानी कि भाजपा ने कहा कि इन शब्दों को वापस लो, वरना हम तुम्हें बॉयकॉट कर देंगे, तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। तो जब स्वघोषित राष्ट्रीय कवि की रोजी रोटी पर आ गई, तब ये मिमियाने लगे। और कैसे मिमियाने लगे, गौर कीजिए। कल क्षिप्रा के तट पर उज्जैनी में बहुत खराब स्वास्थ्य और बुखार के बावजूद, आज भी ये बुखार है, लेकिन महाकाल बाबा ने कृपा की तो 2 घंटे से अधिक समय में राम कथा और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही, और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वहां पर पहुंचे, और मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूँ। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।
इसलिए मैंने कहा ना, यह व्यक्ति अव्वल दर्जे का कायर है। कुमार विश्वास, ये तमाम बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं बीवी आने लगा। क्योंकि एक जमाने में मैंने आपको एक ऊंचा स्थान दिया था। मेरी मां आज भी आपकी प्रशंसक हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आपके इन शब्दों को सुनने के बाद वो आपकी प्रशंसक रहेंगी या नहीं रहेंगी, मगर आपने आपके दिमाग के अंदर जो मानसिक दिवालियापन है ना, उसका परिचय दिया है। एक अरसे से आपने कवि बनना छोड़ दिया है। एक जमाना था जब आप समाज को आईना दिखाते थे। आप जानते हैं, आज से कुछ सालों पहले कुमार विश्वास ने मुझे बताया था कि अभिसार राहुल गांधी को जो लोग पप्पू कहते हैं ना, यह दरअसल उपाधि मैंने ही दी थी। जी हां, आप में से कई लोग जो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा के जरिए राहुल गांधी को पप्पू बताया था, नहीं, यह उपाधि कुमार विश्वास ने दी थी। कम से कम वो यह दावा करते हैं। मगर इसके बावजूद उनकी पत्नी राजस्थान सरकार में नौकरी कर रही थी जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी हां, कांग्रेस ऐसे महान लोगों को स्थान देती है और उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसके जरिए कांग्रेस कहीं ना कहीं बता रही है कि बेशक आपके किसी रिश्तेदार के हमारे बारे में जो भी राय रही हो, मगर हम आपको जगह देंगे, आपको स्थान देंगे आपके मेरिट्स के ऊपर। हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि उनकी पत्नी के क्या मेरिट्स थे, आखिर क्यों उन्हें राजस्थान सरकार में जगह मिली, यह उनके बीच का मामला है। और फिर मैं नहीं भूला हूं कि उसको लेकर एक विवाद भी हुआ। मगर यहां पर कहने का अर्थ क्या है कि कुमार विश्वास ने कांग्रेस को गाली दी, मगर बावजूद उसके उनकी पत्नी को राजस्थान सरकार में जगह मिली। मगर आज कुमार विश्वास, आपने तमाम हदों को पार कर दिया है। आपने एक शादी को गाली दी है। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आना चाहिए उसको। और वो सवाल एक बार फिर, आखिर क्या वजह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जाकर या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होने के लिए आपको जहर उगलने की जरूरत है? इन चेहरों को देखिए, अभिजीत गांगुली और बागेश्वर धाम के धीरेन शास्त्री। अभिजीत गांगुली जब भाजपा के सांसद नहीं थे, तब उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में यह बयान दिया था। यहां पर अभिजीत गांगुली कहते हैं कि ममता बनर्जी, तुम्हारी क्या कीमत है? वैसे तो पश्चिम बंगाल में भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ममता के बारे में जहर उगला है। आपको याद है वो भाजपा के नेता दिलीप, जिन्होंने ममता बनर्जी के बारे में कहा था कि भाई आपके पांव में फ्रैक्चर हो गया है तो आप बरमूडा पहनिए। देखिए इनके मन में क्या क्या कचरा चलता है। एक ऐसी नेता जो बुजुर्ग नेता है, उम्र दराज हैं, उन्हें बरमूडा में देखना चाहते हैं। यह है सोच भाजपा के नेताओं। और फिर अभिजीत गांगुली, जिन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तुम्हारी क्या कीमत है। बागेश्वर धाम बिहार जाते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार करते हैं, मगर सबसे शॉकिंग बयान उन्होंने हाल ही में दिया था। वो बयान आपके स्क्रीन पर जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। 1 करोड़ हिंदुओं को सड़क पर आ जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में वे घरों में कब्जा कर लेंगे। अभी वे 20% हैं तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50% हो गए तो बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। ये सोच देखिए दोस्तों, बेटियों को उठाकर ले जाएंगे, मानो बेटियां भेड़ बकरी हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर कोई अपराध कर रहा है, कोई आपकी बेटी को किडनैप कर रहा है, तो कानून व्यवस्था कहां है? और सबसे बड़ी बात कि आप यह सोचते हैं कि किसी इंसान के सामने उसकी बेटी को किडनैप किया जाएगा और वो चुपचाप ये तमाशा देखता रहेगा। यानी कि सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी की, तो क्या वो किडनैपिंग है? क्या कोई उठाकर ले गया है, जैसा कि कुमार विश्वास दावा कर रहे हैं? शादी किया। इनको शर्म नहीं आती है? ये घटियापना आप लाते कहां से कुमार विश्वास? आप कथावाचन कर रहे हैं, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रोजी रोटी कमाने का अपना अपना जरिया हो सकता है, और अगर आप लीगली कानून के हिसाब से कुछ भी करना चाहें, आपको करने का अधिकार है। मगर एक मंच पर खड़े होकर इस तरह से जहर उगलना, बिल्कुल नहीं। ये सोच आप कहां से लाते हैं? मैं आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं, हर गुजरते दिन के साथ आपका मानसिक पतन हो रहा है। कुमार विश्वास, कहीं ऐसा ना हो
कि भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठने के लिए आप अपने परिवार की नजरों में गिर सही जाएं, बात है। अपनी बेटी की नजरों में गिर जाएं। और वो कहावत है ना, धोबी का ना कुत्ता घाट का ना घर न का, घर का ना घर का न ना घाट घाट का। कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया सुनेत का बयान आपकी स्क्रीन पर। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। सही बात है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह हक की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मतलब गजब है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, मेरा अपना मानना है कि परवरिश का सवाल तो तब भी नहीं उठना चाहिए अगर किसी के बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट दे, क्योंकि ये परवरिश की कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमी है जिसका स्टाफ उसके सामने ऐसी हिमाकत करता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले एक डॉक्टर को कुमार विश्वास के साथ जो बाउंसर्स थे उन्होंने बेरहमी से पीटा था, जिस पर कुमार विश्वास ने बाद में आकर माफी मांगी थी। यानी कि इस आदमी का एक चलन हो गया है, हर गुजरते दिन के साथ ये व्यक्ति माफी मांगता रहता है। इसलिए मैंने कहा ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आगे सुप्रिया सुनेत शत्रुघ्न सिन्हा, जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में भी बयान देती हैं। वो कहती हैं, आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु राम या रामायण या उससे जुड़ा कोई शब्द किसी की बकौती नहीं है। आप तो लोगों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देते हैं और आप ही सोनाक्षी सिन्हा के पति के धर्म से नफरत करने में इतने मशगूल हो गए कि रामायण के मूलभूत को ही भूल गए। आप भूल गए कि रामायण में कितना मधुर अंकित है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अगर आप रामायण का वाकई में अध्ययन करते तो प्रेम को जरूर समझते, आपसी सौहार्द को जरूर समझते, इस तरह की नफरती बात नहीं करते। इस श्लोक के जरिए यहां पर सुप्रिया सुनेत कुमार विश्वास के मुंह पर एक करारा तमाचा मार रही हैं। मगर क्या कुमार विश्वास पर कोई असर पड़ेगा? और सबसे बड़ी वजह बना, जब कुमार विश्वास ये जहर उगल रहे थे तब उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल बैठे हुए थे, जिन्होंने एक जमाने में भगवान श्री राम का किरदार निभाया था। मैं इतना ही कह सकता हूं कुमार विश्वास की आपको आनी चाहिए शर्म, आपको मांगनी चाहिए माफी। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपने माफी नहीं मांगी, मगर ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको अक्ल दे, या कुछ और नहीं तो अपनी बेटी को देख लें, आपको खुद को शर्म आ जाएगी। शेम ऑन यू कुमार विश्वास। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सही में यार, कितना नैरो माइंडेड है आजकल ये लोग, सिर्फ नफरत ही करना जानता है यार। उसका अपना लाइफ है। सोनाक्षी सिन्हा किससे शादी करती है, जहीर है या राज है, चाहे कोई भी धर्म का हो यार, वो उनके फैमिली को, उनके घर वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ठेकेदार बैठे हुए हैं कुमार विश्वास जैसे, जो कि अभिसार शर्मा ने जो बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। और भाई के चैनल का लिंक मैंने दे दिया अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
और चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ नए रिएक्शन को लेकर के। बाय बाय।